विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करने नीमच आए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के कई दिग्गज पीएम मोदी को आतंकवादी कहे जाने पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है उसका खामियाजा चुनाव में उसको भुगतना पड़ेगा। गौरतलब है कि विशेष विमान से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और नरोत्तम मिश्रा नीमच पहुंचे। नीमच में उनका स्वागत भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक ने किया। यहां से वे जावद विधानसभा के सरवणे महाराज के लिए रवाना हुए, जहां वे विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, नरेंद्र मोदी जी आज केवल देश नहीं दुनिया के नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता हैं। केवल चुनाव की चिड़ में इस तरह की बात करना शोभनीय नहीं है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। एक आखिरी बात, चुनाव आयोग ने कल कहा है कि राजनीतिक दल सेना के नाम का इस्तेमाल से बचे चुनाव में। ठीक है, दाव नहीं होना है, चाहे ओबीसी के लिए आरक्षण है चाहे कुछ भी है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार के विज्ञापनों में नौकरियों के नाम पर मवेशी चराने का, पशु चराने का, बैंड बजाने का, ये सब नौकरियाँ दे रहे हैं। ये चलता हूँ नौजवानों को अपमान कर और आरक्षण का दायरा बनाने से किसी को कोई लाभ नहीं। शायद मंदसौर में ही सभा में बोला था 10 दिन में 2 लाख रुपए माफ़ कर देंगे। गिनती गिनी थी मंदसौर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी भी एक का भी 10 का नहीं, एक का भी 2 लाख माफ़ हुआ वो तो बताना चाहिए उनको या उनके मुख्यमंत्री को, कमलनाथ जी को। मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने जो ऑर्डर निकाला और वो ऑर्डर इतना भ्रमपूर्ण था, पहला ऑर्डर कि जो भी पात्र हितग्राही होगा, किसान होगा, उसका कर्जा माफ़। दूसरा ऑर्डर उन्होंने निकाला कि जो भी छोटा और सीमांत किसान होगा उसका कर्जा माफ़। इससे जिन लोगों ने इनको आसान्वित होकर वोट दिया था उन लोगों ने आत्महत्या की, और मेरा सोचना ऐसा है सबसे ज़्यादा आत्महत्या नीमच में ही हुई, और जिसके गुनहगार राहुल गांधी हैं, जिसके गुनहगार कमलनाथ जी हैं। उनके इस धोखे के कारण से लगभग 20 के आसपास होंगे, 20 क्रॉस कर गई, 20 क्रॉस 2 महीने में आत्महत्या किसानों की है, जो अपने आप में बहुत गंभीर है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। अब 70 दिन हो गए, 7 मुख्यमंत्री अभी तक चेंज होना थे। ये झूठी सरकार है, झूठों की सरकार है, इसलिए इनके मंच से कहने को क्या कहना। नहीं, इस पर तो कमेंट्स करना ही बेकार है, क्योंकि टीम राहुल ने जो जमा किया है, अब इसे कचरा कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बहुत, पर कौन क्या बोलता है ये पता नहीं है इन लोगों को, और किन लोगों को ये साथ रखते हैं ये भी पता नहीं है। न घर परिवार की मर्यादाओं का इनको ध्यान है, न देश समाज की मर्यादाओं का इनको ध्यान है, न हमारे सामाजिक पद्धति परंपराएं, हमारे बोलने उठने बैठने के तरीक़ों का इनको ध्यान है। इनका एक ही काम है, झूठ बोलो, ज़ोर से बोलो और बोलकर पतली गली से निकल जाओ। कर्ज माफ़ी करने का बात करके कह कर गए थे, किसान लाल पीले हरे कागज़ों को लेकर तस्वीर मढ़वाएं कि क्या करें, पता ही नहीं पड़ रहा है कि 2-2 लाख कब आएंगे, उसी इंतज़ार में खड़ा है। और इसीलिए इन लोगों पर क्या टिप्पणी करेंगे साहब। कुछ कहने की ज़रूरत है। यह अभी एक सर्वे आया था कल परसों, मैंने देखा कि उनके नेता का ग्राफ 24% से 16% पे आ गया, और मोदी जी का ग्राफ 48% से बढ़ के चला गया। अब ये पूरी जनता कह रही है, आप उसमें मेरा बयान और मेरे नाम से लेकर कुछ कहना है, तो भैया अगर कोई आदमी कुछ तो भी बात करेगा। कल एक बड़ी अजीब सी बात मेरे ध्यान में आई, कुछ मेरे गेस्ट आए हुए थे, तो उदयपुर से टैक्सी से आए, टैक्सी ड्राइवर ने इडली बड़ा सांभर डोसा की बात करी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इटली से आई और डोसा को उससे कनेक्ट किया, तो लोग समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही है। जो देशभक्ति नहीं रख सकते हैं, देश के प्रति सम्मानना नहीं, उन्हें स्ट्राइक पे सबूत चाहिए, उनके बारे में कुछ बोलना अपने मुंह गंदा करना है। मैं उस टाइप की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं। उन्हें उनके कर्मों की सज़ा जनता देगी। दूसरी खास बात यह है कि कल चुनाव आयोग ने एक निर्देश जारी किया है। विजय शांति पूर्व कांग्रेस की सांसद रही है, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनकी सभा में इस प्रकार की बात करना, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करने ही नहीं देना थी, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। और देश के प्रधानमंत्री कैसे हैं ये जनता सब जानती है, जो दिलों में राज कर रहे हैं। देश में नहीं विदेश में भी
विदेश की जनता के भी दिलों में राज कर रहे हैं और विश्व के अधिकांश देशों के लोग देश के प्रधानमंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें शांति पुरस्कार दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता की वजह से